हेलो एवरीवन। बेटा चैप्टर 7 के 5 पार्ट्स बन चुके हैं। अभी हम लास्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, अब आप सेविंग फंक्शन को बताएंगे, साथ में कंजप्शन फंक्शन और इनकम को भी रखेंगे, यानी कि तीनों चीज़ों को हम साथ में रखेंगे। तो दोनों चीज़ों का डायग्राम बनेगा। ये टेबल अब तक आपको लर्न हो चुकी होगी। जैसे डेटा सेट दिया हुआ है, इनकम 0, 50, 100, 150, कंजप्शन 20, 60, 100, 140। तो जैसा कि आपने कल पढ़ा था बेटा, y = c+s। अगर आपको s निकालना है तो y में से c को माइनस कर दीजिए, और अगर आपको c निकालना है तो y में से s को माइनस कर दीजिए। अब बेसिकली क्या है, डेरिवेशन का मतलब होता है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, यानी कि इसका जन्म कहाँ से हो रहा है। s फंक्शन का जन्म हो रहा है c फंक्शन से। भाई जो टोटल इनकम है उसको या तो आप कंज्यूम करते हो या सेव करते हो, या दोनों ही चीज़ें। कुछ खर्च कर देते हो, कुछ सेव कर लेते हो। अगर सी फंक्शन और इनकम दी हुई है तो आपको एस फंक्शन यानी कि सेविंग निकालना मुश्किल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डेटा सेट में दिया हुआ है y 0 है, c 20 है, तो y - c, तो सेविंग कितना आ जाएगा, क्योंकि y 0 है तो s आएगा -20। और आपने ये भी पढ़ा था कि जब तक इनकम आपके कंजप्शन से कम रहती है तो आपकी सेविंग नेगेटिव रहेगी। जब इनकम कंजप्शन के बराबर हो जाता है तो बेटा आपकी नो सेविंग। लेकिन जब इनकम कंजप्शन से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कुछ सेव आप करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे इस डायग्राम को इकट्ठा। यहाँ पर सी फंक्शन ले रखा है ए पार्ट में, बी पार्ट में एस फंक्शन। यहाँ पर हम इनकम और कंजप्शन के बीच जो डायग्राम बना था, जो आपने शुरुआत में बनाया था, 0, 20, 50, 60, 100 और 150 इनकम है और 140 आपका कंजप्शन है। तो इस तरह से डायग्राम बना था। यहाँ पर आप ओ एक्स एक्सिस पर वाई इनकम या जीडीपी ले रहे हो, इधर कंजप्शन। बेटा जहाँ 100 पे 100 है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा आपका, यानी कि जहाँ पर आपका कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाते हैं। तो वहाँ पर बेसिकली आपकी सेविंग भी ज़ीरो होगी, जैसा कि ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर आपकी सेविंग क्या है, ज़ीरो। ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। जब इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो बेटा आपको पता है सेविंग -20 है। तो यहाँ पर ये आपने यहाँ शो कर दिया। जब इनकम 50 है, कंजप्शन 60 है, तो -10 आपकी सेविंग होगी। ये पॉइंट ये है। फिर उसके बाद इसी तरह से तीसरे पॉइंट पर जब वो बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं। जब आपकी इनकम 150 है, कंजप्शन 140 है, तो आपकी सेविंग 10 है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि किस तरह से वो मेज़र किया जाएगा। और आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा इससे क्या इंडिकेट होता है वो देख लेते हैं। एस लाइन जो स्टार्ट होती है बेसिकली, क्योंकि शुरुआत में जब कंजप्शन आपका 20 रहता है, इनकम 0 रहती है, तो बेटा आपकी जो सेविंग है वो -20 होगी, जैसा कि यहाँ पर है। और सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, जो कि मिनिमम कंजप्शन है, वो 20 होगा। इसी की वजह से आपकी सेविंग भी क्या है, -20 होगी। एस लाइन जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है तो वहाँ पर आपका क्या है, C = y हो जाता है, और सेविंग कितना होगा, 0, क्योंकि जितना कमा रहे उतना ही खर्च हो जाता है। अब स्लोप ऑफ एस लाइन = 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन, यानी कि सेविंग फंक्शन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा,
वन माइनस में सी फंक्शन, यानी कि वन माइनस एम पी सी भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एम पी सी प्लस में एम पी एस इज इक्वल टू वन। अब जैसे आपने टेबल में देखा था, हर जगह 80% एम पी सी था, यानी कि जितनी आपकी इनकम बढ़ रही थी उसका 80% आप खर्च कर रहे थे, तो 20% आप क्या करोगे, सेव। तो 1 में से 0.8 घटा दिया तो 0.2, यानी कि 20% आप सेव कर रहे हो। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब बेटा रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में एपीसी और एमपीसी है। एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि है सी बाय वाई, और एमपीसी क्या है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। इसी तरह से आप प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो कि एस बाय वाई है, और बेटा ये एमपीएस होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये एमपीएस है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। आगे इनकी रिलेशनशिप देख लेते हैं। बेटा हमें प्रूव करना है एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू 1, और सेकंड है एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब हम रख देते हैं बेटा कंडीशन, एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू 1। एपीसी हम जानते हैं बेटा सी बाय वाई होता है, और एपीएस होता है एस बाय वाई। अब सी प्लस, अभी आपने एलसीएम ले लिया, वाई कॉमन है, तो सी प्लस एस एक्चुअल में होता क्या है, वाई के बराबर ही होता है। तो बेटा वाई बाय वाई इज इक्वल टू 1, वाई से वाई कट जाएगा तो 1, ये प्रूव हो चुका है। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। इसी तरह से एमपीसी और एमपीएस का देखते हैं। एमपीसी क्या है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, और आपका एमपीएस क्या है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ये आपने पुट कर दिया, तो डेल्टा सी प्लस में डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा वाई। भाई जितना आपकी इनकम में चेंज हुआ है उसका कुछ पार्ट आप कंज्यूम कर लेते हो, कंजप्शन में कुछ चेंज होगा, और कुछ पार्ट आप सेव कर लेते हो। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस में डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा सी प्लस में डेल्टा एस डेल्टा वाई हो गया, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1, ये इससे कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। उसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन, अब ये पूछा गया है, कैन एपीएस एवर बी नेगेटिव, इफ यस गिव एन एग्जाम्पल। क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कभी नेगेटिव हो सकती है? अगर हो सकती है तो एक एग्जाम्पल दीजिए। सबसे पहला आपका आंसर क्या है, यस, एपीएस कैन बी नेगेटिव इन सिचुएशंस व्हेन एस इज नेगेटिव। जैसा कि आपने फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में देखा था, जब आपकी इनकम ज़ीरो होती है और जब आपकी इनकम कंजप्शन से कम रहती है, तो वहाँ तक आपकी सेविंग क्या है, नेगेटिव रहती है। उसी की वजह से क्या है, आपका एपीएस भी नेगेटिव होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे दिया है, वो टेबल से उठा के बेटा, वाई 50 है, कंजप्शन 60 है, तो सेविंग कितना होगा, -10। और एपीएस कैसे निकालते हो आप, एस बाय वाई। तो एस कितना है, -10, और वाई कितना है, 50, तो -0.2। इस तरह से आपकी एपीएस नेगेटिव हो सकती है। अब है बेटा एपीसी एंड एमपीसी आर 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर हैं। द वैल्यू ऑफ विच पैरामीटर कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन। एमपीसी की तो कभी भी नहीं हो सकती। एमपीसी की क्यों नहीं हो सकती, एमपीसी है क्या, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी कि इनकम में चेंज होने से आपके कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, आपके सारा का सारा खर्च कर सकते हो, ठीक है, या कुछ सेव भी कर सकते हो, तो वो मैक्सिमम क्या है, 1 है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। बराबर हो सकता है
ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन APC ज़्यादा हो सकता है। कब? वैल्यू ऑफ APC कैन बी ग्रेटर देन 1 इफ इट हैपन व्हेन C इज ग्रेटर देन Y, जब आपका कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो। बेटा APC आप कैसे निकालते हो? C बाई वाई। अब मान लो कंजप्शन वही है, पहले लेवल पे लेके चलते हैं, Y 0 है और C 20 है, तो 20 APC अगर निकालोगे C बाई वाई, C आपका 20, Y 0, तो वो आ जाएगा इनफाइनाइट, राइट। तो वो 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि इनकम से ज़्यादा होगा। लेकिन MPC कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस में डेल्टा S इज इक्वल टू 1। ये इसके बराबर हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी। अब है बेटा, कैन MPS और MPC एवर बी नेगेटिव? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या MPS और MPC कभी ज़ीरो हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी भी कोई सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनकम में चेंज होने की वजह से ही जो भी होता है। नो नीदर MPS नोर MPC कैन नेवर बी नेगेटिव, बिकॉज MPS क्या होता है? डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा Y। इसी तरह से MPC क्या है? डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा Y। S फंक्शन भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है और C फंक्शन भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि सेविंग और कंजप्शन दोनों का ही पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, इनकम घटती है, सेविंग घटती है। इसी तरह से इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम घटेगी, कंजप्शन घटेगा। तो इन दोनों में क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इनका अपवर्ड स्लोप होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कंजप्शन और सेविंग में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर कंजप्शन बढ़ गया तो सेविंग घट जाएगी, क्योंकि ज़्यादा खर्च करोगे तो कम सेव कर पाओगे, और कम खर्च करोगे तो सेव ज़्यादा कर पाओगे। तो यहाँ पर बेटा ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। ओके, बाय, टेक केयर।